राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मेरा मोबाइल लॉक हो गया था, ये मैंने आप लोगों को कल ही वीडियो आप लोगों के साथ जो शेयर किया था उसमें बताया था। पता नहीं कैसे हुआ। वैसे वो जब लॉक होता है, बार बार उसको खोला गया हो, गलत पासवर्ड डाला हो या खोलने की कोशिश की हो, पासवर्ड ना पता हो, उसी वजह से ही होता है। तो शायद बार बार किसी बच्चे ने किया या मुझसे ही गलती से होता है ना, कई बार मोबाइल हाथ में है, हम कुछ और काम कर रहे हैं, उंगली से कई बार दब जाता है फ़ोन बार बार, तो वो लॉक हो जाता है। तो शायद इसीलिए हुआ होगा, मुझे पता ही नहीं कि मेरा फ़ोन ऐसे लॉक कैसे हुआ। इतने साल हो गए मोबाइल चलाते हुए, बट पहली बार मतलब इतनी परेशान हुई ना मैं मोबाइल के लिए। मोबाइल हाथ में है, सब कुछ है, उसके बाद भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। जिसके भी कॉल आ रहे थे मैं अटेंड कर रही थी, बट मैं कॉल कर नहीं पा रही थी। मोबाइल खोल के जो भी वीडियोस वगैरह है या फिर मेरे बेटे का स्कूल का जो ऐप है उसमें होमवर्क वगैरह आते हैं, कुछ भी मैं नहीं कर पा रही थी। आजकल जो हमारी लाइफ है ना, सारी मोबाइल पे ही टिकी है। मोबाइल पे हम लोग डिपेंड हो गए हैं। स्कूल का काम हो, ऑफिस का काम हो या फिर कोई और काम हो, या हम लोग जैसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो बिना मोबाइल के कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज 5-6 दिन हो गए हैं मम्मी के घर से आए हुए। अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। बड़ा बेटा मेरा स्कूल जाने लगा है और आज छोटे बेटे का हमने प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है। तो आज मैं मंदिर की सफाई कर रही थी, 4-5 दिन से सफाई नहीं कर पाई थी, तो आज पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी। तो सभी भगवान जी को मैंने एक परात में लिया, बिठाकर अच्छे से उनको स्नान करवाया। उसके बाद अच्छे से पोंछ कर मैंने ये टेबल पे रख दिया है। और ये जो टेबल है ना, चौकी है, छोटी स्टूल टाइप का है ये, प्लास्टिक का। तो इसको मैं सिर्फ भगवान जी के जब विग्रह वगैरह रखती हूँ, सब मूर्तियाँ रखती हूँ, तो इसी पे रखती हूँ, इसी के लिए ये यूज़ में आता है। तो यहाँ पे सभी भगवान जी के जो है मैंने स्नान वगैरह करवा दिया था। और मेरे जो युगल सरकार है, मेरे श्री जी ठाकुर जी, उनको मैंने मंदिर से लाकर नीचे आसन पे बिठा दिया था। और अभी मैं इनके पोशाक चेंज नहीं करूँगी क्योंकि सुबह का टाइम है। सुबह बहुत सारे काम होते हैं घर के। अभी ना मुझे तैयार होकर छोटे बेटे के लिए एडमिशन के लिए भी जाना था। तो अभी फटाफट से मैं सफाई वगैरह कर रही थी। तो मंदिर की मैंने डीप क्लीनिंग करी। बाकी तो ये बहुत ज़्यादा सफाई अगर करनी हो ना, तो ये लड़ियाँ जो है ये सब हटाकर सफाई करनी होती है। लाइट की लड़ियाँ सुंदर तो बहुत लगती हैं, लेकिन जब इनको लगाना होता है तो इनको पेस्ट करना होता है, अच्छे से लटकी रहती है। तो मैंने नीचे से जो टेप से ना, टेप की हेल्प से पेस्ट कर रखा है ताकि इधर उधर लटके ना। तो फिर ये जब हम सफाई करते हैं ना, डीप क्लीनिंग करनी हो, तो अच्छे से जो वॉल्स है इसकी वाइट वाली, ये साफ़ नहीं हो पाती है। जब बड़े त्यौहार वगैरह आते हैं तो फिर मैं लड़ी निकाल कर ही सफाई करती हूँ। तो अभी मैंने खाली कपड़े से ऐसे ही साफ़ कर दिया है। और मैंने उसके बाद बिछा दिया है पिंक कलर का कपड़ा, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये सिला था, साइड सिली थी इसको, उसके साइज़ का तैयार किया था, मंदिर के साइज़ का। और मेरे श्री जी और ठाकुर जी वैसे ही विराजमान करवा दिए हैं मैंने। जब मायके गई थी उससे 3-4 दिन पहले मैंने ये पोशाक बनाई थी उनके लिए और धारण करवाई थी। तो ये वही पोशाक है, अभी इन्होंने पहनी हुई है। तो इनके भी वस्त्र चेंज करने हैं, तो कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, इनकी भी पोशाकें मैं चेंज कर दूंगी। आजकल मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है। हमारे घर में मम्मी के घर से जब मैं आई थी ना, उसके बाद ही मतलब हम लोग इतने थके हुए, आने के बाद बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, काम ही काम, काम ही काम। रसोई है ना, रसोई में ना दीमक लग गई। हमारा जो नीचे वाला ड्रॉर वाला एरिया है जहाँ पे ग्लास वगैरह रखे रहते हैं सारे, शेल्फ से नीचे का, तो वहाँ पे इतनी सारी दीमक लग गई है ना कि क्या ही बताऊँ। तो वो सारा हस्बैंड ने नीचे का पूरा जितना भी लकड़ी का बना हुआ था ना, रैक शेल्फ वगैरह, सारा हटाना पड़ा। और अब ना हमारा किचन बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे पहले के टाइम में नहीं होता था, या फिर जो न्यू किचन बने होते हैं, लकड़ी का काम नहीं हुआ होता है, तो सिंपल सा खाली काउंटर टॉप होता है वहाँ पे और ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। तो हमारा किचन ना अब ऐसा हो गया है बिल्कुल। रसोई जो है, नीचे का सारा लकड़ी का सामान निकाल दिया है, जो भी काम करवाया था हमने कारपेंटर से। वैसे तो 12-13 साल हो गए रसोई को बने हुए, बट अब ना बिल्कुल अलग सा लग रहा है। ऐसे रसोई आदत नहीं है ना, तो डिफरेंट सा लग रहा है। तो देखते हैं उसका भी काम क्या होता है, आगे रसोई बनवाते हैं। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि काम करवा लेंगे, बट मैंने कहा अभी थोड़े दिन रहने दो, देखते हैं क्या होता है। तो ना आने के बाद हमारे 3-4 दिन तो ऐसे ही इसी में लग गए, लकड़ी के काम में, लकड़ियाँ निकालना, ये करना वो करना। पहले लकड़ियों में दीमक लग गई और उसकी दवाई जो छिड़की थी ना दीमक की, उसकी वजह से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि 3-4 दिन तो मेरे गले में इतना दर्द रहा। अभी भी मतलब हल्की खराश भी हो गई है, दर्द हो रहा है गले में।
तो उसकी जो स्मेल थी ना वो इतना दिमाग में भी चढ़ गई और गले में भी चली गई। तो अब जाके थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल होकर आया है। चीज़ें ना अभी टाइम ऐसा हो गया, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो गई। अभी मेरा मोबाइल नहीं चल रहा था, एकदम से बंद हो गया वो, ठीक है। और उसके बाद हमारी वॉशिंग मशीन को भी पता नहीं क्या हो गया, वो भी नहीं चल रही। उसका जो ड्रायर होता है ना वो नहीं चल रहा है। बाकी हमारा जो रसोई था वो मतलब ऐसे दीमक ने खा लिया। मैं बहुत पहले से देख रही थी, बहुत छोटे छोटे से जैसे कॉकरोच के बच्चे होंगे, मुझे ऐसा लगता था, वो चलते थे। तो मुझे लगता था शायद घर में इतने सारे कॉकरोच हो गए, बट वो कॉकरोच नहीं थे, वो दीमक थी। मुझे पता ही नहीं था दीमक, मैंने सच में अपनी लाइफ में पहली बार देखी दीमक। तो यही सबों में कामों में हम लोग थे। अब जाके थोड़ा सा फ्री हुए, तो आज मैंने मंदिर की सफाई भी कर दी है। और जब घर बिखरा रहता है, चीज़ें साफ़ सुथरी नहीं होती ना घर में, तो पता नहीं क्यों पूजा पाठ में भी उतना मन नहीं लगता, उतना अटैच से नहीं हो पाते हम भगवान जी से। ऐसा लगता है पहले घर साफ़ हो, नीट एंड क्लीन हो। तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो आज मंदिर की अच्छे से सफाई हो गई है, सभी भगवान जी के जो है स्नान वगैरह अच्छे से हो गया है। और यहाँ पे मेरी सुबह की जोत भी जल गई है। तो मंदिर साफ़ हो जाता है, सभी भगवान जी इतने सुंदर लगते हैं ना, फिर तो ऐसा लगता है बस मंदिर को निहारते रहो और कुछ ना करो। तो ऐसा ही आज मुझे भी हो रहा था। घर पे आने के 5-6 दिन बाद, आज कितनी तारीख है, 5-6 तारीख है ना आज, हाँ। तो 6 दिन मुझे हो गए हैं आए हुए, और आने के बाद ना अच्छे से आज पूजा हो पाई है। तो पूजा करने के बाद ना अभी मुझे जाना भी है। मैंने बताया था बेटे का एडमिशन करवाना है स्कूल में। पता नहीं क्यों अंदर से ना अच्छा नहीं लग रहा कि अब ये भी बड़ा हो गया है। अभी तक तो बहुत छोटा सा था ये, मतलब खेलना, घर में ही रहना, खाना पीना, मौज मस्ती। अब इसकी ना लाइफ चेंज हो जाएगी। इसकी लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है कल से, क्योंकि स्कूल जाने वाला है ये, स्टार्ट हो गई इसकी पढ़ाई भी। तो पूजा हो गई है और मैंने ठाकुर जी राधा रानी को भोग लगाया है। आज बना है घर में काले चने और आलू की सब्जी और साथ में रोटी। तो ये मैंने ठाकुर जी राधा रानी को भोग लगाया, बड़े ही प्रेम से उनको पवाया। और साथ में ही जो हस्बैंड हैं मेरे, वो तैयारी कर रहे हैं बेटे के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो ले जाने के लिए, जो भी मांगेंगे वो। तो हम स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए थे स्कूल के वो भी ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि आज मेरा एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि मैं उसे बहुत दिनों से बता रही थी स्कूल जाओगे, न्यू बैग आएगा, न्यू लंच बॉक्स आएगा, न्यू वाटर बॉटल आएगी। तो इसीलिए वो खुश हो रखा था। फिर हम स्कूल पहुंच गए और फिर उसका एडमिशन हो गया था। तो बैग वगैरह, बुक्स वगैरह मिल गए थे। तो वीडियो स्कूल में नहीं बनाई, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, हर जगह कैमरा या फ़ोन आगे करना अच्छा नहीं लगता। तो हमने एडमिशन करवा दिया था उसका। और फिर घर आते ही इतना खुश हो रहा था, उसने सारी बुक्स वगैरह अपनी फैला दी थी और सीधे ड्राइंग की बुक और कलरिंग के लिए उसने कलर्स ले लिए थे और कह रहा था मुझे ड्राइंग करनी है। तो मैंने उसे मना कर दिया कि मैम स्कूल में करवाएंगी। तो उस वजह से वो नाराज़ हो गया और रोने लग गया। तो थोड़ी देर तो वो नाराज़ हुआ, फिर उसके बाद सब भूल गया। तो हम जब रास्ते से आ रहे थे ना, तो वहाँ पे जामुन दिखे, तो हम लोग जामुन लेकर आए। तो एक जामुन मैंने भी टेस्ट किया। खट्टा मैं वैसे नहीं खाती हूँ, बट मैंने सोचा कि एक ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा खट्टा लगा मुझे। फिर यशु स्कूल से आ गया था, तो उसने तो भाई बुक्स वगैरह देखनी थी, आते ही खोलने लग गया। यशु ने भी बचपन में प्ले स्कूल में इसी स्कूल में पढ़ा था, तो वो मैच कर रहा था कि बोल रहा था मम्मा देखो सेम बुक्स मेरी भी थी और इसकी भी यही वाली बुक्स हैं। तो वो भी बहुत खुश हो गया था कि मेरा भाई कल से स्कूल जा रहा है। तो कह रहा है भाई तेरी भी मेरी जैसी लाइफ हो गई है अब। तो कल अंशु पहली बार स्कूल जाने वाला है और हो सकेगा तो आप लोगों के साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ देखो दोनों भाई किस तरीके से टेबल पे लेट कर टीवी देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। राधे राधे, बाय बाय।